बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। क्रिकेट के वाले से जी डेफिनेटली डिस्कशन आज होगी और डिस्कशन यही होगी कि इंडिया जो कुछ अरसे से डोमिनेट कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, शायद वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड जिसपे से वो गुजरा है। और पर्टिकुलरली अगर हम इसको स्पेसिफिक करके बात करें तो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे शायद बुरा टाइम, इससे डार्क पीरियड उनकी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा। पूरा इंडिया शायद किसी शौक में है, एक किसी ऐसे एटमोसफेयर में चला गया, एक शेल में चला गया है, शायद जिसमें लगता है ऐसे है कि जाए वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसकी। आज के शो में ये जरूर बात करेंगे कि रीजन क्या, एक बंदा सिर्फ कोच है या सिलेक्टर है, या एक बंदा सिर्फ कैप्टन अगर आपकी टीम का पार्ट नहीं है तो पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल करेगी। इस पर डिस्कशन करेंगे। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर खिलाना प्लेइंग 11 के अंदर क्या वो जस्टिफाइड है। और दूसरा ये है कि ये टाइम इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टीमों पे हमने देखा है, हमने पाकिस्तान ने भी इस तरह बहुत स्ट्रगल किया, श्रीलंका का भी फेज हमने देखा। क्या इंडिया का इतना बड़ा प्लेइंग जो एक पूल है प्लेयर्स का, डिस्पाइट ऑफ इट ये क्यों इस तरह की टीम टेस्ट की नहीं बन पा रही, और कंडीशन क्या उनको सूट करती है? क्योंकि ये पहली दफा हिस्ट्री में हो चुका है कि इंडिया अपनी होम सॉइल पे एक साल में 2 सीरीज हारा है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर उनके हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट है, 408 रन से उनको डिफीट हुई है। और ओबियसली जो वर्ल्ड कप की हमने कल बात की, कल फिक्सचर आया, उनके चारों जो ग्रुप हैं उन पे भी थोड़ी बात करेंगे कि कौन सा ग्रुप तगड़ा है कौन सा नहीं। इन सब पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। इंडियन वाइट वॉश इज नॉट समथिंग न्यू करंटली। न्यूजीलैंड से हुआ इनका, उसके बाद कोई इतनी इंप्रेसिव टेस्ट क्रिकेट इंडिया ने नहीं खेली जो कोहली के अंडर खेल रहे थे या रवि शास्त्री के कोच होते हुए जो खेल रहे थे। उसमें नजर आती थी कि एक टीम जो है ना प्रॉपरली टेस्ट क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड इन द मैनर दैट इट शुड बी। बड़ी क्लियर सी चीज है। आप के टीम में अगर 3 बैट्समैन है और वो 3 में से भी एक ऐसा है कि जो अभी नया नया है और उसने अपनी जगह बनानी है, जिसकी अभी पहले खड़ा लो तो बाद में कहो कि ये तो अभी थोड़े थोड़े मैच खेले हैं, तो ये आप मतलब अगर थोड़े थोड़े मैच आपका आज का एक्सक्यूज है, तो आपको किसने कहा था कि आप थोड़े थोड़े मैच वाले बंदे से उसके ऊपर ओवर रिलायंट हो जाएं? थोड़े थोड़े मैचों वाले 1-2 इंडक्ट कर लें, आपको 6-7 करने की क्या जरूरत है? ट्रांजिशंस या इंडक्शंस तो ऐसे ही होती है ना, 2-2 करके बड़ी हद है, चलो बहुत ही जरूरत पै गई 3 कर लो, 5-5 6-6 दी इंडक्शन तो नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, मैं अभी थोड़ी सी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडियन कोच की, गौतम गंभीर की, और वो कह रहे थे कि ये लड़कों की इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इनको आप ना न्यूजीलैंड वाली व्हाइट वॉश वाली टीम से कंपेयर ना कर रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस टीम थी, तो ये तो भी बहुत थोड़ी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो जिससे पूरी इंडिया की टीम आउट हुई थी उसका कितना एक्सपीरियंस था एजाज पटेल का, वो कितने टेस्ट खेला हुआ, और स्टीव हार्मर का कितना एक्सपीरियंस है, जिसने आपको आउट किया, उन्हें कितने टेस्ट खेले ने? हाँ उन्हें दसो ना जी, ये किन्ना साउथ अफ्रीका के प्लेयरां ने किन्ने टेस्ट खेडे हुए ने। सो व्हेन यू ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ 100 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰਾउंडਰਾਂ ਦੀ है। हाँ, ये क्वेश्चन ही किसी ने कितने पूछा। ऑलराउंडर खिलाए वो, उस जो जो 5 मिनट के उनकी जवाब है सवाल है, उसमें तो किसी ने ये नहीं पूछा कि ये इतने ऑलराउंडर क्या कर रहे थे इंडिया में, क्या बैट्समैन खत्म हो गए हैं कि 2 विकेट कीपर जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं? क्या वो इतने आउटस्टैंडिंग बैटर है एज अ बैटर के वो 2 इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच खेल जाए? बल्कि ठीक है, 3 कीपर थे, केएल राहुल भी कीपर है। हाँ, और अगर आप वॉशिंगटन सुंदर का भी कुछ शायद उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वो 100 मैच खेले हुए अश्विन से आप उन्हें कंपेयर करें, तो अश्विन 100 अच्छा खेल खेल के 100 तक पहुंचा था ना, 100 खेल के तो नहीं आया था टीम में, परफॉर्म कर करके 100 तक पहुंचे थे। बात यह है कि जब इंडक्शंस की अगर आप बात करते हैं तो उसमें इतना कि एक जो एक इतनी एट लेंथ या एट बिग नंबर्स आप इंडक्ट कर रहे हैं अचानक, तो ये कोई आपके ऊपर लाजम तो नहीं किया गया। ठीक है, आपने खुद अपनी देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको नई इंडक्शंस क्यों करनी होती हैं? अगर आपके पास अच्छे क्रिकेटर मौजूद हैं तो फिर आपको
एकदम इतने ज्यादा नए लाने की क्या जरूरत है? या तो फिर आप कह दें कि जी ये उनसे बेहतर लेकर आए। अब ये इसलिए नहीं कह सकते कि मैच हार गए, अब आप इसलिए नहीं कह सकते कि अब आप नीचे लग गए हैं, 2 सीरीजें आपकी वाइट वॉश हो गई हैं, और मेरा ख्याल है घर में बहुत बुरा रिकॉर्ड है पिछले कुछ टाइम में। जी जी, तो 2013 पिच से लेके 22 तक सिर्फ 5 हारे थे, और अभी ये 5 तो एक साल में हार गए हैं कंसेक्टिव। वो बस बहरहाल जब टीमें हारती हैं फिर ह्यू एंड क्राई भी होता है, फिर सवालात भी होते हैं, लेकिन जो जवाब है ना वो कन्विंसिंग होने चाहिए, और जो सवाल है ना वो होने चाहिए कि जो दैट द थिंग्स दैट जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट मेंट टू बी आस्क्ड। किसी ने पूछा ही नहीं कि आप इतने ज्यादा ऑलराउंडर कैसे खिला रहे हैं ये गेम ऑफ स्पेशलिस्ट के अंदर। उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट अगर हमने अच्छी करनी है ना तो हमें इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा। और कितना सीरियस होना है? हर वक्त ए टीम टूर ते है, जिथे थोड़ी टेस्ट क्रिकेट है उस तो पहले ए टीम उत्थे खेलदी है। इतने प्लेयर एक्सपोजर के साथ, इतना सब कुछ के साथ, अगर आपके सारे ऑलराउंडर ही खेलने हैं, सारे स्पिनर बैट्समैन या कीपर बैट्समैन ही सारे होंगे और मेन बैट्समैन 3 ही होंगे, तो वो जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है फिर उससे क्या निकाल रहे? मतलब ये तो उनको पूछना चाहिए था ना। बहरहाल उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी का जवाब देना है, विच इज़ फाइन विद अस। हमें हम तो एज अ क्रिकेट को एनालाइज करते हुए बात कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि प्लेयर भी है, एक्सपोजर भी है, क्रिकेट भी बहुत करा रहे हैं, ये टीम इधर खेल रही है, एक टीम उधर खेल रही है, और स्पेशलिस्ट नहीं है, ऑलराउंडरों की भरमार है ना। और फिर कह रहे लर्निंग ऑन द जॉब है, तो फिर जब सारों की ही लर्निंग ऑन द जॉब है तो फिर मतलब ये कोई कन्विंसिंग बातें नहीं थी जो उन्होंने की हैं, चाहे जिस शुरू मर्जी में टोन हो, चाहे वो गुस्से में की हो, और वो कहा हो कि आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आप सोचे आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको भी अपना सोचना चाहिए। सारे सोची पाई ते तुसी आपको तो सोचना है। सही। अच्छा सलमान भाई, एक चीज मैं जरूर आई एम श्योर जानना चाहेंगे, पूरा इंडिया भी और पाकिस्तान भी इस पे बात कर रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस तरह हमने स्पेशलिस्ट की बात की और सब इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टेस्ट का जो नंबर होता है, चाहे बैटर का खास तौर पे, वो हमने देखा चेंज नहीं किया जाता। आप ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान, किसी भी बड़ी साइड का ले लें, इवन अफ्रीका के हमने 4 टेस्ट मैच देखे, 2 पाकिस्तान में 2 इधर, बहुत रेयर होता है किसी का चेंज किया जाए। अब भारत क्या कर रहा है, विशिष्ट सुंदर एक मैच में आ रहा है, एक सुदर्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, कभी वो रेडी 9वें पे जा रहा है, यानी कि आप प्लेइंग 11 तो जो बना ही रहे हैं, जो क्योस उसमें नजर आ रहा है वो तो रीजन बन गई, बट आपको किसी का कोई नंबर भी नहीं मालूम कि किसको किस नंबर भेजना है। आपके ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है डिफीट का? देखिए, जब आप स्पेशलिस्ट नहीं होते तो फिर मसला यही होता है, फिर आप अपनी आप उसको फिर कहते हैं फ्लेक्सिबल है, जहां मेरे मुल्क को मेरी जरूरत होगी मैं वहां पे जाऊंगा। साढ़े कोल भी आइंदे लोग है सन, जहां मेरी हाँ जरूरत होगी ओ भाई अपना काम दास तू करना की है, तन उत्थे लाइए, जहां मेरी जरूरत होगी मैं उधर जाऊंगा। चले भी जाना उत्थे फिर होना भी कुछ ना, और फिर कह देना देखे जी मैं तो टीम को जरूरत थी तो मैं तो टीम के लिए गया। You know, this sort of an attitude is unacceptable in Test cricket. जी You are brought because आप में एक सर्टन कैपेसिटी देख रही होती है एक टीम, आपका एक थिंक टैंक, एक कप्तान, एक कोच, एक किसी की सर्टन कैपेसिटी देखता है, फिर उसको इंडक्ट करता है, और फिर वो जो देख के आपको ला रहा होता है उस चीज की उसको टीम में जरूरत होती है। आप किसी को क्यों लाते हैं? टू फिल इन अ गैप ऑफ योर टीम कि यार यहाँ पे ये बंदा सूट करेगा, ये बंदा ये करके मुझे दे सकता है। जी कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट में आप ओपनर यार बड़ी बड़ी इनिंगें खेलता है यार, 200 करता है, बड़े बड़े 100 करता है, इनू रखो। अब यार बड़ा लम्मा खेलता है, टेंपरामेंट बड़ा अच्छा है, शॉट भी मारदा है, अच्छे गेंद ਨੂੰ अच्छा खेलदा है, बाहर वाले गेंद ਨੂੰ नहीं छेड़दा, गुस्सा नहीं करदा, पिछले गेंद ਨੂੰ छाड़ देता है। सर्टेन क्वालिटीज होती हैं यार। जी ये स्पिनर बड़ा अच्छा खेलता है यार, ये स्पिन विकेट के ऊपर कदमों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करता है, स्वीप पे बड़ी अच्छी मारता है, कोई आपकी जी स्पेशलिटी होती है। और जब आप ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, दाएं भी हो रहे हैं, बाएं भी हो रहे हैं, तो इस तरह के 1-2 प्लेयर होते हैं टीम में, 6-7 नहीं हो सकते ऐसे। हम्म
तो बहरहाल अगेन मैं आपको वही कहूंगा जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये एक उनका माइंडसेट है, जैसे हमारे वाले कोच का भी है कि वो भी ऑलराउंडर डिपेंडेंट है, लेकिन वो वाइट बॉल का कोच है। वो जी। वाइट बॉल में इस बात पे बहस हो सकती है, हम्म। ठीक है, कि यार वो T20 क्रिकेट है, हम कहते हैं बहुत ऑलराउंडर खेल रहे हैं, वनडे में भी खेल रहे हैं, वो फिर वाइट बॉल क्रिकेट है। यहाँ तो टेस्ट मैच में इतने ऑलराउंडर खिला लिए, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा सुमन भी, कल आपने जैसे पिच का जिक्र किया था और आप बता रहे थे, और हमेशा ये बात करते हैं कि ऐसी पिचेस के ऊपर बड़ा मसला आ जाता है कि टॉस जीत के आप चौथी बारी लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इन कंपैरिजन में ये देखना चाह रहा हूँ, इस मैच की स्पेसिफिक बात अगर करें, पहला मैच तो चले 125 150 पे ही रहा, आगे ही नहीं बढ़ा। इस मैच में देखें तो पहले इनिंग में 489 कर रहे हैं, चले विकेट फ्लैट थी। इंडिया आता है 201 करता है अपनी होम सोइल पे, वो आते हैं वो 260 करते हैं। अगर वो भी कोई 150 पे आउट होते तो हम कहते हैं कि पिच अब मजीद खराब हो रही है, और वो भी 5 आउट होते हैं, डिक्लेयर करना पड़े। इंडिया फिर क्रम्बल करता है और 140 पे आउट होता है। तो ये आपके नजर ये वाली पिच पे इम्पैक्ट स्किल का था या पिच का भी हुआ कुछ? देखिए, पिच का तो फिर ज्यादा उन पे होना चाहिए था। हम्म। तो क्लियरली उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है, और हम्म। क्लियरली वो बेटर प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने अपने आप को ज्यादा अप्लाई किया है। उनके स्पिनर्स ने इनके स्पिनर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, जी। उनके बैट्समैनों ने स्पिनर इनसे ज्यादा अच्छे खेले, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर ने इनको, कहते हैं कि वो आउट किया जिस तरह फास्ट बॉलर को करना चाहिए। हम्म। 6 तो आउट की जॉनसन कर गया, बाउंसर नहीं, मार उन्हें मार के। खाली आउट नहीं कीते, उन्हें गेंदा ऑकवर्ड गेंदा भी कितनी है, उन्हें पीछे हम्म। फसाया भी है इन्होंने, हम्म। ठीक है ना। दे वर नॉट इजी प्लेइंग अगेंस्ट हिम। उन्हें को आगे फ्रंट फुटों पे नहीं आउट किया उसने, पीछे पूरा इन्होंने, कहते पंजाबी में कहते तो उनके आउट किया, हम्म। ठीक है ना। उसने ऑकवर्ड बॉलिंग की है इनको। दे वर नॉट वेरी हम्म। इजी प्लेइंग अगेंस्ट हिम। एम ही नहीं आप टेस्ट मैच में निकल निकल के चलानी शुरू कर देते, आपको पता होता है खलोते रहते हुने लाई जाना, उन्होंने मारो निकलो, जान छुड़ाओ, हम्म। या इस पे काउंटर अटैक करो या कुछ करो। हम्म। तो टेस्ट क्रिकेट में आप मैच बचाने वाले दिन खेल रहे हैं, यू टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, तो तुम निकल निकल के मार रहे हो टेस्ट क्रिकेट फास्ट बॉलर को। हम्म। आपने बचाना ही था ना। हम्म। 480 तुसी चेस तो नहीं करना सी आखिरी दिन च, जी। मैच बचाना ही था ना। तो ये कौन सा तरीका हम्म। बचाने का? कोई खेलता ना कोई 250 बोले करता, चाहे 40-50 उस पे, या 100 कर लेता, या जो भी करता। कोई दो लड़के खेलते 200 250 बोले, हम्म। दिन में 600 बॉल थे, या कितने 90 ओवर है ना। हाँ, तो नवे, हाँ जी। 300 और 240 540 बॉल खेलने हैं अपने पांच दिन में, रन बोली। हम्म। ठीक है। तो जो बैट्समैनों ने, मतलब बहुत ही कह लें कि सिचुएशन के अगेंस्ट या निकल के मार दी है। देखिए ये कौन सी नेचर है कि जी वो जी वो खेल रही है इंजे, ओ भैया, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। जब आप मैच बचाने हम्म। आए हो तो आप क्या इधर उधर फिर के शॉटें मारोगे उल्टी सीधी? हम्म। कोई भी बैट्समैन हो, हम्म। ठीक है। अच्छा, इसी से समा भी क्वेश्चन इधर ये आता है कि आप भी बताइए कि ये जो पूरा इस टाइम, मेरा तो एक कमेंट, एक किसी का तबसरा, कोई बात नहीं सुनी जो गौतम गंभीर के फेवर में हो। पूरा इंडिया, इवन एक्स क्रिकेटर क्या, एनालिस्ट क्या, एंकर्स क्या, आम पब्लिक क्या, वो सब उसको कल्प्रिट समझ रही है। आप एज ए कोच भी, आप कोचिंग भी करते हैं और आप प्लेयर भी खेले हैं, एज ए पाकिस्तान कैप्टन भी खेले हैं। ये जो जितना भी सिनेरियो आपके सामने है, क्या ऐसे होता है कि सारा कुछ वाकई एक बंदे के ऊपर ही ब्लेम जाना चाहिए या बनता है, या ये से टीम गेम खेले तो वो 11 लड़के हैं ना अंदर जाके, उनका भी तो कुछ एप्लीकेशन बनता था कि आगे निकल के ना मारे। जैसे पंट बाहर निकल निकल के मार रहा था, T20 का फाइनल खेल रहा है, जैसे वो आखिरी ओवर चल रहा है। तो प्लेयरों का भी किधर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है कि उन पे भी ब्लेम आता है उतना ही? मैंने तो निकल के मारने वाले की भी बात की है, तो वो तो प्लेयर की ही है, कोच ने तो नहीं निकल के मारी। नहीं तो ब्लेम जो पूरा कंट्री एक बंदे को कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। देखिए पूरा कंट्री ब्लेम एक बंदे को इसलिए कर रहा है कि 8-9 ऑलराउंडर खेल रहे ने, यानी हम्म। इंडिया की टीम में या सरफराज खान नहीं खेल सकता, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेल सकता, नायर था लड़का, वो खेला इंग्लैंड में। ठीक है। तो क्यों नहीं खेल सकता ये लड़के? ये नहीं नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडिया में बड़े हैवी स्कोर किए हुए, हम्म। हम्म। ठीक है। स्पिन विकेट बना रहे हैं ना, तो कौन सा प्लेयर इनमें स्पिनर का सरफराज से अच्छा प्लेयर है? कोई मुझे बता दें जिनको इसने इन्होंने खिलाया हो मैच। हम्म। तो लोगों का उनके ऊपर जो गुस्सा है वो इस बात पे, मैंने कुछ सुने एनालिसिस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स के सुने, मैंने आम आवाम की तो बात नहीं सुनी क्योंकि आवाम के राय तो नहीं आती टीवी के ऊपर, लेकिन जो मैंने जी। कुछ चीजें देखी है उनके प्लेयर ही उनसे खुश नहीं है, और फॉर्मर हम्म। क्रिकेटर्स। वो कह रहे हैं सिलेक्शन ही सही नहीं है, वो भी कह रहे हैं टू मैनी ऑलराउंडर्स हैं।
वो भी कह रहे हैं कि जिन लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ है वो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, यानी कि ये व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस है। वो कोच से अपना सवाल हुआ कि आप समझते हैं कि आपको कोच होना चाहिए, तो उसने कहा कि मैंने एशिया कप और वो नहीं जितवाया, हाँ जी, चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी हाँ और एशिया, तो वो फिर अच्छा ओनर पूछा टेस्ट का, उसने जवाब व्हाइट बॉल का दे दिया। हाँ जी, मैं ही वो बंदा था जिसने सब कुछ किया ये। नहीं तो वो तो व्हाइट बॉल था ना। तो हाँ जी। यही वो प्लेयर्स का भी यही हो रहा है कि ये ज्यादातर ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, उनका स्कूल ऑफ थॉट है, डिडंट वर्क दिस टाइम, और वो चाह रहे हैं कि इनको सीखने दिया जाए। ये ट्रांजिशन है, उन्होंने ट्रांजिशन का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये ऑन द जॉब सीख रहे हैं। हम्म। सो जब तक ये ऑन द जॉब नहीं सीखते तब तक फिर इनको मसाइल रहेंगे। अब तो खैर इनका 12-13 महीने मैच नहीं है इंडिया के अंदर, जी। तो अब तो बाहर ही खेलेंगे। तो हम्म। maybe there's it becomes a different story, but if he sticks around with them, so either they will rise or either they will take him along with them. हम्म। अच्छा, इसमें कोई ना अब दो एक कुछ भी हो सकता है, तब्दील हो जाए। हाँ जी। अच्छा, एक दो उनके लोगों के अंदर इमोशंस कह लें या जो एक एंगरनेस का एलिमेंट है, वो रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने विराट कोहली को बाहर किया, रोहित शर्मा को बाहर किया, जिनकी एक डेकेड के अंदर बेतहाशा अचीवमेंट है। और उन लोगों का मानना ये है, आम जनरल पब्लिक भी और आपने इनके एक्स क्रिकेटर भी सुने, वो भी यही बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह अश्विन को इसने ड्यूरिंग मैच वापस भेजा, ऑब्वियसली आई एम श्योर वो लोग भी जिनको इन्होंने किया, अभी विराट कोहली के भाई का एक सोशल मीडिया पे मैसेज था जो आजकल पूरी खबरों में चल रहा है, और उन्होंने मेंशन किया कि किस तरह लड़कों को बाय फोर्स बाहर निकाला गया। विराट और रोहित की तरफ उन्होंने इशारा किया, और अब ये चीजें अब जारी बात अब बाहर आ रही हैं। और वो अपने फैमिली मेंबर से तो प्लेयर बात करते होंगे, आल्दो कि चले मीडिया पे आके बात नहीं करते, तो अब वो बातें बाहर आ रही है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती की इन्होंने अपनी चुदराहट रखने के लिए कि आपने किसी को वैल्यू नहीं किया कि जाए जी सब घर जाए? नहीं यार, किसकी चुदराहट है इरफान भाई? क्या चुदराहट है यार? प्लेयर प्लेयर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, मैं आपको बताऊं। अगर देखिए, एक बैलेंस रखना होता है डिसिप्लिन का, प्लेयर्स का। लेकिन हम किन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? जिन्होंने डिसिप्लिन की रीत डाली आके इस टीम के अंदर, हम्म। जिन्होंने फिटनेस हम्म। का कल्चर लेकर आए, जिन्होंने प्रोफेशनली टेस्ट क्रिकेट को अप्रोच किया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतनी सक्सेस लेकर आए जो कंबाइंड सक्सेस नहीं है पहले वालों की। सही। उस प्लेयर को आप बाहर कर रहे हैं, या उसको उसको बाहर करके किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, या अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं, तो आपने वो आपकी स्ट्रेंथ ही थे। हाँ जी। तो अगर आप उनको ये समझ रहे हैं कि उनको बाहर करके कोई आप बड़ा कोई मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, तो वो किसी भी कोच या सिलेक्टर के लिए ये कोई इट्स नॉट द राइट वे। बहरहाल, इट्स नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स अस, बिकॉज हम तो एक डिफरेंट क्रिकेट नेशन है। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस, तो जब वहां पर इतना ड्रास्टिक फॉल आएगा बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस, तो फिर हमारा तो बड़ा स्टेडी फॉल है। स्टेडी फॉल से मुराद है कि बड़ा रुक रुक के डिगना साढ़े, तो बहुत अरसे दराज तो बहुत लोग जिन्होंने कोई आके कुछ करदा है, कोई आके कुछ करदा है, कई साल तो चल रहे हैं इस तरह। तो यानी हमारा तो हम रैंकिंग में चौथे नंबर पे हैं, वो पांचवें पे चले गए हैं, तो हम उनसे ऊपर चले गए। ये रैंकिंग जो होती है ना, ये टाइमली टूमली चीज होती है। हम्म। ठीक है, ये बहुत मिसलीडिंग रैंकिंग्स होती है। ठीक है, बंदे पता नहीं की निकला है, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर हाँ। फलाना, प्लेयर टमकाना। ठीक है, और जिसका मैच नहीं हो रहा वो बेचारा कहाँ से प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाए, जिसकी महीने में सीरीज ही नहीं है, वो तो वही बनेगा जरा खेल रहा है। तो ये जी। अजीबो गरीब सी रैंकिंग्स हैं, इतना ये मैटर नहीं करती। बट टॉक अबाउट अभी क्या बातें हो रही थी टीयर 1 टीयर 2 की। हम्म। है जी, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਜੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀयर 1 ਤੇ ਟੀयर 2 ਦੀਆਂ ਕਰੋ। हम्म। तो कंसर्निंग तो है ना। इसी वजह से इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे वो टीवी पे बैठे सबा करीम हो, या और उनके कुछ प्लेयर्स हों, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन सीन फ्रॉम वेरियस प्लेयर्स। फिर कंपैरिजंस भी शुरू हो गए कि शास्त्री और कोहली की एरा क्या थी और अब का क्या है और फर्क क्या जी। है। पिछली एरास को भी लोगों ने देखा, तो बिकॉज 25 साल बाद साउथ अफ्रीका मैच जीता है यहाँ से, जी, इससे सीरीज भी पहले नहीं जीती है। हाँ जीता था होम सीरीज। जी। और जो है वो जाहिर है एक अपने घर में बड़ी तगड़ी टीम समझी जाती थी, जब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घर के अंदर हारने की, और अपनी ही बनाई हुई जो एक खंदक तैयार की आने वाली टीम के लिए, उसे आप ही उधर फंस गए। तो ये फिर डिस्टरबेंस तो होती है ना इससे, और लोगों को भी बिल्कुल। अच्छा आदत सलमान नहीं भी, है इंडिया में आके इंडिया को हरा जाए कोई, इस तरह वाइट वॉश कर जाए।
ठीक हाँ है, जी। तो दिस इज नॉट व्हाट दे आर यूज्ड टू, सो वो इट हर्ट्स ऑब्वियसली। और ये 2000 में, इससे पहले हुआ था जब गंगोली कैप्टन बने थे, तो उसके बाद ये 24 साल के बाद 2 सीरीज इनको इकट्ठी बैक टू बैक हुई हैं। अच्छा सलमान भाई, इसमें अब 2 चीज़ें आपसे पूछनी है, ये आपने डिफरेंट फेजेस पाकिस्तान के भी देखे हैं, आप एज़ अ टीम के अंदर भी आपने देखा, और इंडिया की इतनी सक्सेस भी हम देख चुके हैं, और टैलेंट भी उनके पास है, सब कुछ है। अब ऐसे वे आउट के अंदर अभी तो उनका एक पूरा आज और कल से chaos ही चल रहा है, उनके लोगों की बातें सुने, क्रिकेटर्स की भी या एनालिस्ट की। आपके ख्याल में अब इंडिया को इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 1-2 स्टेप लेने चाहिए, जिससे वो फौरन बाहर आ सकते हैं? कोई भी हो सकता है इस ऐसी सिचुएशन के अंदर आके, तो वो क्या होने चाहिए? देखिए, इंडिया जस्ट हैव टू पिक द टीम इन द राइट मैनर। स्पेशलिस्ट की गेम है, अगर उसमें आप इतने ऑलराउंडर्स इंडक्ट करेंगे और ये समझते हैं आपके ऑलराउंडर्स विल डू द जॉब, देन दे आर नॉट गोना डू द जॉब। हुँ। ये नहीं होने लगा। या तो फिर आप क्रिकेट की डायनामिक्स को चेंज कर देंगे, या आप हर चीज जो है ना रीराइट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा भी होता है, तो या फिर ये हुँ। नहीं होगा। वो तो हमने ठीक है। इंग्लैंड का भी देखा कि जो क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसके साथ जो होगा वो देख ही रहे हैं हम। हाँ, तो अब ये मतलब मुझे तो वो रीजनिंग से ज्यादा नाराजगी ज्यादा शो हो रही थी, जो मैंने हुँ। कुछ सवाल जवाब देखे हैं ना, उसमें गुस्से एंगर, और वो अ, मतलब वो जवाब ऐसे नहीं थे कि जो सेटिस्फैक्टरी हो। इट वाज मोर ऑफ अ एंगर रिस्पॉन्स टू द एक प्रेस। बड़ी रियली डिडंट आस्क इंस एनी वैलिड क्वेश्चन। वो मतलब ये वैसे ही जैसे हमारे इधर नहीं होता, तो फिर आप रिजाइन कर रहे हैं इधर तो ऐसा भी पूछ लेते होते हैं। हाँ जी। तो उसने ये नहीं, पूछ उससे नहीं लिया कि पूछे आज। उन्होंने ये पूछा, यार यू द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। लेकिन ये नहीं ऐसे ही। पूछा कि यार ये जो इतने ऑलराउंडर खिलाए हैं, इसे क्या स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ। क्या इंडिया में बैट्समैन खत्म हो गए हैं कि 2 कीपर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और हुँ। ऑलराउंडर नंबर 4 पे खेल रहा है? इंडिया में स्पेशलिस्ट बैट्समैन 5 नहीं है, पूरे इंडिया 2 अरब की हुँ। आबादी में 5-6 हाँ जी, बैट्समैन नहीं बिल्कुल ठीक बात। है। तो अच्छा, एक ये वो बात पूछी ना। ऐसे ही है। और ये भी नहीं किसी ने पूछा, जैसे नंबर की हम बात करेंगे, हर दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट में कौन एक्सपेरिमेंट करता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि ट्विटर पे अगर देखें ना, एक्स पे, तो इंडियन प्लेयर ने ना बड़े भाषण दिए जब इंग्लैंड हारा। तो आज इंग्लैंड के एक्स जो प्लेयर्स हैं, वो उनको दे रहे हैं आज। तो ये वो कहते हैं ना, क्रिकेट हँसाती काम है। अभी माइकल वॉन का मैं देख रहा था, वो वसीम जाफर साहब को कुछ उनके कुछ कमेंट कर रहे थे। तो ये एक मतलब एक अजीबो-गरीब किस्म का सिनेरियो बनता है। अच्छा, एक सलमान भाई, सबसे बड़ा टॉपिक या जिसे कहना है वायरल कंटेंट की बात करें, वो ये है जी, दोनों कोचेस की हमने बात सुनी। इन्होंने पहले मैच के अंदर टेम्बा बमूमा को अब्यूज भी किया और रेसिज्म का कमेंट भी पास किया, और सरफराज के ऊपर हम देख सकते हैं आईसीसी ने किस तरह एक्शन लिया। इस पे हमने पहले भी शायद बात की थी, बट वो एक्शन तो नहीं हुआ। लेकिन अब ये आज उनके कोच ने जो स्टेटमेंट दे दी है, और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं अर्ली इतनी देर लटकाया क्यों मैच को, आप पहले ही डिक्लेयर करते और मैच फिनिश करते, तो ही सेड वी वांट टू मेक द ग्रोवल। तो अब इस तरह लाइन के इंटरप्रिटेशन भी कई डिफरेंट कर रहे हैं, हमने भी गूगल करके देखा क्या क्या मीनिंग आते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्रोवेल का मतलब है कि किसी को गिड़गिड़ाने पे मजबूर करना या लिटा लेना, चेहरे के बल किसी को लिटा लेना, ठीक है। वो यही समझ लेना कि वो आप तो आपके कोई तरले कर रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है कि बस करो उनकी चांदो छाड़ दो, जान छाड़ दो, इस तरह का किसी को स्टेज पे ले आना, हम्म। ठीक है, कि कोई आपसे माफी मांगे, उस तरह की आप उसको ना एक देखिए, मैं इसको अगर राइट फ्रेज करूं ना, अगर आप गूगल पे ग्रोवल को खोल लें, तो कहते हाँ हैं जी। एक्ट इन obsequious way in order to obtain someone's forgiveness or favor। हम्म। ठीक है जी। तो अब उन्होंने कहा है कि बेसिकली हमने इनको पंजाबी कह लम्मिया पा लिया सी इन्हों, ठीक है जी, इन्हों लटा दिया गया, इन्हों छड़ना नहीं, एंड ही वाज लाफिंग एज वेल, वो हंस भी रहे थे साथ तड़फाना, साथ। हाँ थोड़ा तड़फाना है, मतलब सीधा सीधा आराम से नहीं हराना, थोड़ा तड़फा के हराना है, ये उनका मतलब था। लेकिन जिस एक्सटेंट तक लोगों ने इसको किसी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बयान किया है, और उसके उन्होंने जरा एग्जैजरेटेड, उसको जितना वो बुरा है उससे भी बुरा बना के पेश करने की कोशिश की है, तो नहीं ये रेसिज्म में कैसे आएगा? हाउ वुड यू पुट दैट इन रेसिज्म? भाई एक ऑपोजिशन है, वो आपको हरा रही है, वो कह रही है इसी तरह थानू बुरे तरीके नाल हराना है, सानू मजा नहीं आ रहा, सादा सादा नहीं हराना है, तो इसको आप रेसिज्म में कैसे लेकर आएंगे? कोई उन्होंने
आई डोंट नो व्हिच डिक्शनरी दे यूज, कहाँ से उन्होंने मतलब अलहदा निकाला है, बिकॉज दिस इज व्हाट गूगल सेज कि आप उसको जो है माफी मंगवाने की स्टेट में ले आए कि कोई माजरत करे, आप माफी मांगे, आपसे गिड़गिड़ा के माफी मांगे। हम्म। उन्होंने कहा कि भी तेन सादा नहीं हराना, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा तानू घसीटना है। वो जैसे ये कराची में लेगा ना, कहते हैं घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे हम्म। कम, घसीटेंगे ज्यादा। तो वो और जैसे तगड़ा पहलवान बार बार मारता, आप खड़े होते फिर उड़ता था, तो वो हाँ मेरा ख्याल है उसी फेज में लेके आए। हाँ और उन्होंने फिर कहा, उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा जी हम इनको जरा, वी वांट टू स्टे देम ऑन फीट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इनको पहले भी खड़ा किया, सेकंड आके इनिंग्स में भी हमने खड़ा। वो थकाएंगे इनको ताकि ये थके हों, फिर जब बैटिंग पे आए तो लता ना हम्म। चलन। मतलब हम्म। ये टैक्टिक्स हैं यार, ये होते हैं। अब इसको हम्म। आप ऊपर ले जाएं कि जो इन्होंने सानू गाल कटती है या रेसिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब यू बेसिकली पुटिंग द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। जिस तरह कुछ हम्म। लोगों ने किया, सब ने नहीं, कुछ लोगों हम्म। ने जिनका काम ही मतलब वो चलता ही ऐसे है कि चीजों को सेंसेशनलाइज करें। ठीक है, हम्म। नॉट क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स, लेकिन वो जिन लोगों का आप बगैर जिक्र किए जिक्र कर रहे हैं ना, दे डोंट मैटर। उन्होंने हर चीज बता चढ़ा के करनी होती, ताई उन्होंने थोड़े बंदे देखते हैं। ठीक है हम्म। ना, वो आजकल ऑडियंस भी तो यही चाहती है ना कि कोई यही चाहती है। आपको कोई तड़फती हुई चीज नजर आए, कोई आपको कोई मतलब मसाला ज्यादा डला, कोई मिर्च मसाला नजर आए चीज में, चाहे वो उसके पीछे सच्चाई हो ना हो, लेकिन कोई ऐसी चीज हो कि जो सुन के सेंसेशनलिज्म हो, वो जी। चीज ज्यादा चलती है, तो वो फिर लोग पल्ले से भी डाल देते हैं चीजें हाँ, चलाने मतलब के लिए। मजा मसाले का ज्यादा आता है लोगों को। अच्छा सलमान भी, ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड लॉट अबाउट द इंडिया, थोड़ा सा हम बात साउथ अफ्रीका की भी करनी चाहिए। मुझे ये बताइए, ये जब आप चैंपियन बनते हैं, आप भी 2009 की टीम का पार्ट थे, जब चैंपियन बनते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। ये जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है ब्रांड, ये उस चैंपियन बनने की वजह से है, या ये मेंटली या स्किल वाइज इतने बेहतर हो चुके हैं कि अब इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये इंग्लैंड जाके खेलें, पाकिस्तान खेलें, इंडिया खेलें, दे आर गुड इनफ कि ऑस्ट्रेलिया जैसे हर जगह जाके ऑपोजिशन को मारता था, और ये इतने बेहतर है कि अब ये कहीं भी खेलेंगे। कि इवन जब उनसे कोच से ये भी पूछा गया कि आपके रबाडा नहीं है, तो उसने फिर कहा कि बुमूमा भी नहीं था पाकिस्तान में, वी हैव वन देयर एज वेल। तो ये ग्रुप ही इतना अच्छा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक आधा जाएगा, दूसरा आ जाता है, स्टेप अप कर जाता है उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए, वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो आप किस तरह सम अप करते हैं इसको? देखें, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं तो ऐसे ही जीत गए। हम सब ने देखा, लॉर्ड्स में जीती है उन्होंने। जी। ठीक है, और पीछे से आके जीता, यानी कि वो देवर बिहाइंड, और उन्होंने लास्ट इनिंग में चेस करनी थी। फर्स्ट हम्म। इनिंग में भी वो पीछे थे, लीड नहीं थी उनकी, तो वो हम्म। आके उन्होंने मैच जीता है। पाकिस्तान में जिस तरह के विकेट बने थे, टॉस हार के उन्होंने मैच जीता है। बड़ा मुश्किल था, ऐसी आने वाली टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये कह रहे तजर्बा नहीं था, मतुसामी का कितना तजर्बा है? पाकिस्तान में उसने 80-90 कर दिया, क्रूशल इंडिया जाके हाँ, 100 कर दिया, वो कितने मैच खेले आया। ये जो हार्मर जिस देख लें, हार्मर, हार्मर ने ने कितने खेले। कितने टेस्ट मैच खेला हुआ है। हम्म। तो ये जो ग्लोरीफाइड एक्सक्यूजेस है ना, ये एक्सक्यूजेस है। एंड ऑफ द डे यू रैप देम अप इन, डजंट मैटर हाउ मच ब्यूटीफुल द रैपर इज, एन एक्सक्यूज अंडर द रैपर। ठीक है ना, हम्म। तजर्बा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ तो जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ आउट ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ खेलिया टेस्ट क्रिकेट। हम्म। ठीक है, वो उन्होंने तो डिवाल्ड ब्राविस भी खेला था, वो कितने टेस्ट खेला हुआ है। स्टब्स हम्म। कब से आउट ऑफ फॉर्म, 1.5 साल तो उसने स्कोर ही नहीं किया था, वो भी खेडन दिया सी। जी। हम्म। ठीक है, ऊपर से तो आउट हो गए थे, स्कोर तो मटुसामी ने किया नीचे से। हम्म। इधर भी किया है, पाकिस्तान में भी किया है। हम्म। मार्करम कप्तान है, वो कितने को उसने रन किए, हर इनिंग में तो नहीं करता, वो काफी दफा फेल भी हुआ है वो। पाकिस्तान में तो उन्होंने कितना कैच छोड़ा, इधर भी कैच छोड़े हैं उन्होंने, किए भी हाँ, हैं और छोड़े भी हैं। नो कैच किए भी हैं, लेकिन छोड़े भी काफी हैं। छोड़े भी हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका एक टैलेंट रिच नेशन है और बड़े स्ट्रॉन्ग एथलीट्स है। वो मेंटल ब्लॉक है उनका, फाइनल सेमीफाइनल्स में वाइट बॉल क्रिकेट में वो बेचारे आज तक उस तरह का सक्सेस नहीं उन्हें मिला, जो उनकी आउटलुक है ना, जिस तरह के वो ऑन पेपर और इन द फील्ड जो टीम नजर आती है, उतने वो टूर्नामेंट नहीं जीते हुए। जी। लेकिन अगर उनके टैलेंट की बात करें, अगर उनके एथलेटिसिज्म की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड साइड्स है दुनिया में। हम्म। और मेरा ख्याल है अगर फिटनेस की बात करें, शायद द फिटेस्ट साइड है वो दुनिया की, द फिटेस्ट साइड है। और जी। जब से क्रिकेट में आई है, उनके एथलीट एथलेटिक लुक इन्हीं की होती है। इनको हम्म। आप जिससे मर्जी कंपेयर कर लें। हम्म। ठीक है, दुनिया को उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स के बाद दूसरा बड़ा ऑलराउंडर दिया है।
जिसके जी 10,000 टेस्ट वनडे में रन है और 300 विकेटें हैं। अगर जी एक क्रिकेटर चूज करना हो ना कि कंप्लीट क्रिकेटर कौन था पिछले 40-50 सालों में, तो वो जैक कैलिस होगा। बिल्कुल ऐसे कंप्लीट, ही। ठीक है, हम्म, 140 के करीब वो बॉल करते थे। स्लिप के वो फील्डर थे, हर जगह अच्छी फील्डिंग की है उसने, आउटफील्ड हो, स्लिप हो, जहां मर्जी हो। बैटिंग वन डाउन किया है मुश्किल तरीन पोजीशन में, पूरे ओवर करा के वन डाउन बैटिंग करना, फिर रन करना, फिर मैचेस जितवाना। तो ये एक हाई क्लास क्रिकेटिंग नेशन है। और जो मतलब वो सही कह रहे हैं यार, दे प्लेड बेटर क्रिकेट, उन्होंने आउट क्लास किया सारों को एट द मोमेंट। यस, दे आर प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। बहुत सारी टीमें जो हैं वो ऐसा नहीं खेल रही जैसा वो खेल रहे हैं। और शायद वो जो मैंने कहा कि जब आप चैंपियन होते हैं तो मोराल भी बहुत हाई हो जाता है। अच्छा, इनके स्पिनर के बारे से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे जो एक रिकग्निशन है या हिस्ट्री है वो यही है कि हम पेस बॉलर हम प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम रिलेट करें पाकिस्तान, नुमान और साजिद के साथ, तो ये भी दोनों बड़े लेट आए और 1000 विकेट्स लेने के बाद जो है वो हार्मर आए हैं अपने डोमेस्टिक में। तो ये आके और परफॉर्म करना, आपके ख्याल में कि ये एज के लिहाज से जो बात की जाती है, हमने भी नलीफाई कर दिया था इन दोनों को, इनको भी शायद किसी ना किसी रीजन से तो नहीं रखा, लेकिन जब वो आए हैं तो वो डिफरेंस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि वो सबको पीछे छोड़ गए। इरफान भाई, ये जो कंट्रीज है ना, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई और ऑस्ट्रेलिया हो गई, यहाँ पर एक ही स्पिनर टीम में खेलता है जब तक वो जी कंडीशंस में जब जाते हैं ना। जैसे हम्म, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का मैच होता था ना, तो शेन वॉर्न के साथ मैगिल भी खेलते थे, जी दो स्पिनर खेलते थे। तो जब इनका पाकिस्तान या इंडिया का दौरा होता है ना, तो ये एक दो स्पिनर डाल लेते हैं अपनी डोमेस्टिक में से, जो तजर्बेकार स्पिनर होता है। जब मैं खेला था टेस्ट क्रिकेट, तो इंग्लैंड से हमारी सीरीज थी, तो शॉन यूडल का डेब्यू हुआ था 40 साल की उम्र में। हम्म शॉन यूडल से मैं आउट हुआ था, मैं उसकी पहली टेस्ट विकेट हूँ। ठीक है जी। जी, तो 40 इयर्स का था वो ऑफ स्पिनर, उसको वो लेकर आए थे। एशली जाइल्स भी खेला था और वो भी खेला था टेस्ट वो में। भी खेल रहा था हाँ। ये जब एशियन टूर पे आते हैं, तो फिर ये दूसरा स्पिनर अपनी डोमेस्टिक में कोई ना कोई जो उस वक्त कर रहा होता है, वो उसको फिर लेकर आते हैं। हम्म, तो हार्मर को वो लेकर आए, उन्हें पता था पाकिस्तान इंडिया में अब कैसी विकेटें बनती हैं। और पहले फिर भी पाकिस्तान में जो विकेटें बनती थी वो तो फ्लैट होती थी, क्योंकि हमें पता होता था हमारे फास्ट बॉलर ने आउट कर लेने, जैसी मर्जी पिच हो। अब हम्म, क्योंकि फास्ट बॉलिंग वो काम नहीं कर पा रही, जो बहुत अच्छी हमारी फास्ट बॉलिंग पहले कर लेती थी, तो फर्क है काफी। क्योंकि बच्चे अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट उतनी खेले नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। काउंटी क्रिकेट भी 4 डे नहीं खेलते, बाकी जगहों पे जाके लीग्स खेलते हैं। तो जी उनका वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्पिन की तरफ चले गए। फिर स्पिनर भी, पिछले हमारा कोचिंग स्टाफ ये कहता था हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है। तो फिर जब पुराने निकाले, तो उन्होंने कहा ये अच्छा, ये कोई हमारे मतलब वो, वो कहते हैं ना, विरासत में मिल गए, कोई बड़े छोड़ गए हैं, कोई 2-4 स्पिनर जोड़ के इस्तेमाल कर लेना, तो वो हाँ मिल जी गए। तो ये हार्मर भी ऐसे ही है। ये रंगना हैरत भी जब आया था, तो ये क्या कोई बचा आया था? हाँ, उसके भी वो भी फर्स्ट क्लास में कई आउट थे, हजारों हजार या पता नहीं 800-900 आउट थे उसके। तो हम्म, आके उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी। हम्म। लेकिन वो मुरलीधरन की वजह से जगह नहीं बनती थी उनके बाद, फिर उनको रखा गया। ये अच्छा सलमान मुरलीधर जी। के साथ धर्मा सिन्हा बड़ा अरसा खेले हैं, दो स्पिनर। जी सारी क्रिकेट धर्मा सिन्हा जो अब अंपायर बन गए हैं, वो हम्म, साथ खेला। लेफ्ट आर्म स्पिनर था रंगना हैरत, और वो बाद जी में आया और उसने श्रीलंका को बड़े मैच जिताए हैं श्रीलंका में। हाँ जी, साढ़े तो हमेशा ही आउट करता सी वो। सही। तो हम भी थोड़ा सा वर्ल्ड कप की बात कर लें। कल हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस पे ग्रुप्स के हवाले से भी डिस्कशन कर लें। जिस तरह हमने कहा कि ओब्वियसली 20 टीमें हैं और 4 ग्रुप है, 5-5 के रखे गए हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो क्या इतने ग्रुप्स होने से, टीम्स होने से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैम्पर होती है? दूसरा ये कि इन 20 में से 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो अगर आप हर ग्रुप के अंदर 3-3 टेस्ट प्लेइंग नेशन डाल देते, तो क्या जस्टिफाई नहीं था? और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में 2 है, किसी के अंदर 3 भी है, एक में 4 भी मैं देख रहा था। तो किस तरह आप ओवरऑल चारों ग्रुप को देखते हो? और आपके ख्याल में जो क्वेश्चन है कि सबसे तगड़ा ग्रुप या मुश्किल ग्रुप कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे तगड़ा तगड़ा मैं क्या कहूंगा, किसी टीम को अंडरमाइन करूंगा। हर ग्रुप में 3-3 टीमें हैं अच्छी, किसी में 4 भी हैं। हम्म, तो पाकिस्तान इंडिया वाले में, देखिए क्रिकेट है, हो कुछ भी सकता है। कोई नीदरलैंड भी अच्छा मैच खेल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप के साथ ना एक चीज बड़ी क्लियर है, वो जी बनता इसलिए है कि दोनों आगे जाएं। हाँ जी बस, एज ठीक है। सिंपल एज दैट। इधर उधर बात घुमाने की जरूरत नहीं है, वो बनता ही इसलिए है कि दोनों आगे जाएं। एक मैच तो खेलें, ये ना हो कि वर्ल्ड कप में महंगा मैच ही ना हो।
तो अगर हाँ 2 जी, खेल जाए तो यार कितना अच्छा होगा, डबल पैसे मिलेंगे। और अगर 3 खेल जाए तो बहुत आइसिंग ऑन द एशिया केक। कप की तरह, एशिया हाँ, कप में जैसे लॉटरी निकली। तो ये जो चीज़ है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को ज़हन में रख के बनाई जाती है। इट्स हम्म, नॉट बिकॉज़ कि कोई इक्वलाइजिंग फैक्टर डालना होता है उन्होंने, कि यार सारे सारे बराबर हैं दुनिया में, सब बराबर हैं, सब इंसानों के इक्वल राइट्स हैं। ये सिर्फ तकरीरों में होता है, हम्म। ठीक है हाँ, ना? वो भी ना शेक हैंड नहीं करना है, लेकिन खेलना लाजमी है, ये भी जरूरत है। मैंने और कहते हैं ना, फाइनेंस नजरिया जरूरत है ये। मैंने आपको कहा है कि ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। हम्म, स्केड्यूलिंग जो है, देखिए एक व्यूअरशिप किस टीम की ज्यादा है, किस वक्त पे उनको मैच खिलाने हैं, किस टाइम पे, पीक टाइम पे कितनी ऑडियंस जो है वो आपके साथ जुड़ेगी। फिर जाहिर है एडवर्ट्स के लिहाज से या ब्रॉडकास्ट के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा मैच अभी भी हम्म, पाकिस्तान इंडिया ही है। बिल्कुल सबसे ऐसे ही ज्यादा है। इंटरेस्ट कैरी करता है, सबसे ज्यादा जल्दी इसकी टिकट्स बिकती हैं, सफाया हो जाता है उनका थोड़ी देर में, चंद मिनटों में। तो ये फाइनेंशियल बिल्कुल। स्ट्रेटजी के तहत ये होता है। तो इसको आप इसको ना छेड़ें कि बराबरी हो, ये हो वो, इसको आप क्या अजीब, मतलब की गल्लां करदे हो तुसी। आप तुसी बावां दे चलिए। बगैर जा पाई, अजीबो गरीब ठंड ना लगाओ। नहीं, जितनी ठंड है उतनी पानी है ना, वैसे फुल ठंड नहीं आएगी, पूरी पाइए। अच्छा अच्छा, सलमान भाई, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि ये एडवांटेज इंडिया को मिला कि चैंपियन ट्रॉफी के एक ही वेन्यू पे सारे मैच खेले, अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। एक तो ये, क्या वाकई ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा? दूसरा ये कि तब जब इंडिया जीत गया, चैंपियन बन गया, तो दो तीन टीमों ने बड़ी बातें की, जिसमें इंग्लैंड भी था, न्यूजीलैंड भी था, और शायद अफ्रीका भी था, कि ये बहुत अनजस्टिफाइड है, ये हमें ट्रैवल करवा करवा के डिफरेंट वेन्यू पे खिलाते हैं और खुद एक वेन्यू पे खेल रहे हैं। तो अब जो बाद में बात करना, वो तो कोई कहीं आपकी वो वैल्यू नहीं रखता, उसकी अथेंटिसिटी नहीं रखता। और अब फिर ये दोबारा होने जा रहा है। तो दोनों का बताइएगा, पाकिस्तान के लिए और बाकी टीमों के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है फिर से, क्योंकि एक महीने का टूर्नामेंट है ये। देखिए पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि एक ही ग्राउंड में सारे मैच होंगे, पाकिस्तान के वेन्यू 2-3 कुछ होंगे। कोलंबो है, कुछ कैंडी में, हाँ जी, दो फिर वेन्यू है, लेकिन है वो। पाकिस्तान को हम्म, वो वाली सहूलत तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ दुबई स्टेडियम जाना है, बाकी सारे आते जाते रहेंगे। वो सहूलत नहीं है, ठीक है ना? नहीं, कैंडी और लेकिन ये क्लब। है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल खेलता है, तो वो फिर कोलंबो ही है, वो वेन्यू फिक्स है। चले वो तो फिर जब कोई इतना अच्छा खेले तो चलो कोई बात नहीं, उसके पास बार बार चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टांस लिया, क्यों हम ही हमेशा जाते रहे? जब वो नहीं आते तो ठीक है, आ जाएं, फिर हमसे भी खेल लें बाहर, बिल्कुल ठीक है। इसका क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है, कोई माने ना माने। जिन्ना मर्जी तसी इस गल ते बहस कर लो, किसी और ने कभी एडी हिम्मत नहीं की। यह क्रेडिट हम्म, उन्होंने है, ही डिड इट। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा था हम करेंगे और ये पहले जैसा नहीं होगा, उन्होंने करके दिखाया। वेल डन टू हिम। और ये बाकी टीमों के वाले से जो मैंने पूछा कि वो कितना मुश्किल होता है या होगा, और बाद में वो फिर क्लेम करते हैं इस चीज को कि जी बड़ी ज्यादती होगी साढ़े साथ। देखिए अब 3 महीने पहले बता दिया, अब क्लेम करना तो फिर कर ले, कोई बात जो रोन का फायदा कोई नहीं। हम्म, यू नो कि जी वो देखे जी हम तो ऐसे हो गए, तो ये तो होगा। देखिए जब भी कोई भी टीम ऐसा स्टांस लेगी, तो जब वो उनकी दफा नहीं बोलते तो फिर दूसरी दफा क्यों बोलेंगे? हम्म, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। कोई सुमा में मेरी तरफ से तो आज की क्वेश्चन खत्म, आपकी तरफ से कोई लेना चाहे तो वो जरूर आप शामिल कर लें। 3-6 डॉक्यूमेंट्री, मुझे पता नहीं है इस डॉक्यूमेंट्री का क्या चीज़ है ये, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। और बाकी ये है कि वो लोग कमेंट्स ही ज्यादा कर रहे हैं, सवाल इतने नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी एरोगेंस वजह है फॉर द फेलियर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। यार व्हाट कैन आई से, लेट इट बी सेड बाय द इंडियंस देमसेल्व्स, या उनके अपने एक्सपर्ट्स करें। मैंने तो क्रिकेट पे बात की है कि एक तो ऑलराउंडर्स की मुझे समझ नहीं आ रही इतने ज्यादा की। फिर मेरे नजदीक अगर इंडिया के टॉप 6 में 2 कीपर और एक ऑलराउंडर खेल रहा है, तो इन अ बिगेस्ट क्रिकेटिंग नेशन लाइक इंडिया, अगर दो एक ऑलराउंडर 2 कीपरों ने मिडिल ऑर्डर में खेलना, तो बैट्समैन खत्म हो गए। यानी इतनी क्रिकेट नॉन स्टॉप ए टीम खेल रही है, तो और क्या एक्सपोजर चाहिए? ये ऑन द जॉब तो वो हमारे जैसे ही टीमों को होता है कि इतना एक्सपोजर नहीं होता लड़कों को, तो वो टीम में जाके फिर उनको जरा सेटल इन होना पड़ता है। तो इट शुडंट बी द केस विद अ टीम दैट इज ऑलवेज प्लेइंग, ऑलवेज डूइंग ए टूर्स अहेड ऑफ देयर इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स। यानी जहां भी उनकी टेस्ट सीरीज है उससे पहले ये टीम उधर खेलती है, साउथ अफ्रीका गए वहां भी खेली, इंग्लैंड गए वहां भी खेली, ऑस्ट्रेलिया गए वहां भी खेली। तो व्हाट एल्स डू यू कॉल्ड एक्सपोजर?
है ना, तो वो कोई मुझे वो बात स्ट्राइक नहीं की, मतलब इम्प्रेसिव नहीं थी, वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी। वो ऐसा था कि बस तानू जो मैं कह रहा ना बस वो मान लो, बस अगो ना पूछो, मैंने सवाल ना करो बोते, वो इस तरह की चीज, खुद सोचो तुसी की पूछ रहे हो, वो इस हाँ, तरह और की, नाराजगी का हाथ ज्यादा था, गुस्सा था उसमें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट प्रोफेशनल रीजनिंग। बिल्कुल। ठीक है सलमान भाई, मेरा ख्याल इजाजत लेते हैं। कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा जी, और वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम फाइनल खेलेगी हमारे साथ 29 को, सैटरडे को। उस पर फिर हम बात करेंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू।